क्वेश्चन बनाया था आप लोगों ने लास्ट क्लास में, जो मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया था? यस सर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, है ना? यस सर। तो चलिए बताइए कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन अभी। सर क्वेश्चन नंबर 8, 13, 14 एंड 12। 8, 12, 13, 14। चलिए एग्जाम्पल का बता रहे हैं ना, पहले एग्जाम्पल हम लोग चेक करेंगे। यस सर, एग्जाम्पल का। 8, 12, 13 और 14। एनीवन एल्स? 6। ओके 6 वन क्वेश्चन। ओके 6 हो गया। और आगे बताइए। 7। ओके 6 हो गया। 7 देन सिर्फ एग्जाम्पल का बताइएगा, एक्सरसाइज का नहीं बताइएगा, ठीक है? एक्सरसाइज हम लोग बाद में 14 तक ही है, 14 तक ही। 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, बस 9, 10 ही बचा हुआ है क्या? किसी का 9, 10 भी है क्या? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें प्रूफ करने 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। हमें बोला गया है कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा देन शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा दे रखा है रूट टू cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। तो हमें cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है, ठीक है? तो इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं? cos थीटा माइनस sin थीटा फाइंड आउट करना है। किन किन लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है? यस सर, बनाए। ओके, बन गया था क्वेश्चन। यस सर। ओके ठीक है। और सर हम किसी? एलएचएस और आरएचएस दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व किए तो फिर आ गया था। ओके चलिए, और किसी ने कोई सॉल्व किया है? एनीवन एल्स? और किसी ने सॉल्व किया है? नहीं क्या है, चलिए ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक दो लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा माइनस sin थीटा निकालने का, ठीक है? जैसे इसने LHS और RHS को सॉल्व करके ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है? तो RHS को आपने सॉल्व कैसे किया? ये रूट टू sin थीटा ही था। सर पहले स्क्वायर किए और स्क्वायर करने के बाद 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकल गया। उसके बाद फिर आरएचएस को भी दोनों को स्क्वायर कर दिए और रूट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू पता था तो सर देखिए ये किसको आ स्क्वायर किया? गया। आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया है, ठीक है? आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में लीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है? और आपका राइट हैंड साइड में है रूट टू sin थीटा, ठीक है? अब LHS में इतना ही ले सकते हैं, RHS में इतना ही लिया। अब अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो पूरा सिस्टम में बदल गया ना। आपने अगर स्क्वायर कर दिया तो पूरा चीज बदल ही गया, ठीक है? सर मेरा मतलब था सर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर किए ना तो सर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा माइनस sin थीटा रूट 2 sin थीटा होगा। ये कैसे हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है। इसका वैल्यू ये हमें प्रूफ करके बताना, अभी तक हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू ये होगा। हम कंसीडर नहीं कर सकते कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा, हम ऐसे ले नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि यही चीज हमें प्रूफ करना है। जो चीज हमें प्रूफ करना है वही चीज अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो कहाँ से निकलेगा? आया समझ में? तो अगर इसको हम स्क्वायर भी कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सिंपली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है? तो cos थीटा माइनस, यस सर। हाँ वेरी गुड, अगर किया होगा ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? रूट टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा निकलेगा। और सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, ठीक है? तो
मैं भी एक तरीका बताऊंगा करने का, बट मेरा तरीका हो सकता है आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये वाला तरीका सर ये सही था मेथड। यस बहुत खूब। हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या गिवन है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हमें जो गिवन है, जिस तरीके से इसने सॉल्व किया, हमें जो गिवन है वो है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, ये चीजें गिवन है, ये चीज गिवन है, इसके साथ हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो उसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, और इधर आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो उस हिसाब से 2 ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का। हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन ले लिया। वो इक्वेशन क्या है कि cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का जो वैल्यू था वो वैल्यू निकल के आया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर जो है वो वैल्यू निकल के 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका वैल्यू आ गया। तो cos थीटा माइनस क्या हो गया, ये cos थीटा, ये अटक क्यों गया, ओके सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes. चलिए 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यानी कि ये निकल के आएगा 2, सॉरी, ये निकल के आया 2 प्लस, सॉरी, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हमारे पास निकल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना निकल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास वैल्यू निकल के आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये निकलेगा। तो हमारे पास निकल के आएगा cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है,
क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ, हमें यही प्रूफ करना था, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। ऐसा ही क्या था आपने सस्मित? यस सर। वेरी गुड, ऐसे एकदम सही तरीका है, एकदम प्योर तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन आंसर। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से किया गया? हम लोगों ने 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया, किसको? जो हमें गिवन था उसको यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल लिया, उसको हमने 1 नंबर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? हमने क्या ले लिया कि लेट हमने ले लिया कि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ब्रेक करेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है फ्रॉम 1 से हमारा वैल्यू पता चल गया कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो है उसका वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 7 भी डाउट था, तो एग्जाम्पल नंबर 7 भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया? यस सर। वेरी गुड। और किसी ने बनाया इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए बताइए किस तरीके से बनाया आपने, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये क्वेश्चन बनाया है। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अगर cos स्क्वायर थीटा sin थीटा के इक्वल है तो cos 4 थीटा सर sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया गया है कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिस तरीके से बोला गया है, चलिए देखते हैं वो आंसर सही है कि गलत है, पता चल जाएगा अभी हमको। सॉल्यूशन जैसे बताया इसने कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये चीजें गिवन है। जब हमें ये चीजें गिवन है तो हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। साइन थीटा का वैल्यू जब हमने निकाला तो ये हमारे पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम 1 नंबर से सेव कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं। जो प्रूफ करने दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा है sin थीटा के बराबर, और cos टू दी पावर 4 थीटा है sin स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हमने ये चीजें निकाली। अब देखिए हमें ये चीज ऑलरेडी गिवन था कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये चीजें हमें गिवन था। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से क्या था आप लोगों ने? यस सर। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पानी की तरह क्लियर। ठीक है, चलिए बाकी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। चलिए, किसी को समझ में, किसी को अगर समझ में नहीं आता है किसी पॉइंट में तो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर नहीं समझ में आया बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? यहाँ है। कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों ने सॉल्व किया?
जल्दी बताइए। कितने लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8? अरे जल्दी बताइए भाई, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, 1 घंटे का ही क्लास है। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? सर नहीं हो पाया था सॉल्व। ओके, नहीं हो पाया, किसी ने भी नहीं, किससे भी नहीं हो पाया? ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम थोड़ा ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने दिया गया था cos थीटा प्लस sin थीटा कुछ दिया हुआ था, और cos थीटा माइनस sin थीटा ये प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए वही चीज है कि cos थीटा प्लस sin थीटा कुछ दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा बताइए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा उसी लॉजिक को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए सॉल्यूशन। हमें गिवन है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। cos थीटा प्लस sin थीटा अगर इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसका वैल्यू भी आ गया 1, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम अगर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इसको 1 नंबर से सेव कर देते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 0, ठीक है। वही पिछला वाला क्वेश्चन का लॉजिक हमने यूज कर दिया कि cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू आ गया 0। हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और हमें पता है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 1 माइनस 0, ठीक है। किसका वैल्यू निकल गया cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू होल स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू निकल गया 1। तो cos थीटा माइनस sin थीटा का जो वैल्यू होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना निकल गया प्लस माइनस 1। तो अभी हम लोगों ने क्या एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस क्वेश्चन से हमने कुछ कुछ आइडिया लिया, और वो आइडिया लेके हमने अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी का स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 दिया गया है, तो इसके अंदर -2 भी हो सकता है और इसके अंदर 2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। तो उस हिसाब से अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ रहता है, तो x का जो वैल्यू है वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। इसीलिए अगर cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, इसीलिए इसको +-1 के फॉर्म में लिखता है। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको? चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पर √4 है तो फिर वो +2² और -2² दोनों हो सकता है ना? √4 नहीं हो सकता, √4 वो प्लस ही में होगा, 2 ही आएगा। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए, वो बेस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है √4, सिंपली दिया गया है √4। √4 क्या है, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? √4 तो एक नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है 2।
अगर हमें बोला जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यहीं पे हम चीजें गड़बड़ा जाते हैं। हमें बोला गया है √4 और हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। √4 मतलब क्या, ये एक नंबर है, √4 का मतलब हो गया √2 इंटू टू, √2 इंटू टू का मतलब कितना हो गया, 2 आ गया। या फिर √4 बोलने का मतलब हो गया कि 4 उसका पावर 1/2, 4 उसका पावर 1/2 मतलब 2 स्क्वायर और उसका पावर 1/2, ये 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा 2। बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 करने का मतलब बोला गया है कि एक नंबर है मेरे पास, वो नंबर क्या है हमको नहीं पता, बट उस नंबर को हम जब भी स्क्वायर करते हैं 4 आ जाता है आंसर, ठीक है। अब खुद सोचिए, बोला जाता है कि मेरे पास एक नंबर है, पता नहीं उस नंबर को मैं जब भी स्क्वायर करता हूँ मेरा आंसर 4 निकल के आता है, क्या आप लोग बता पाएंगे वो नंबर क्या होगा? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ वो नंबर 2 होगा, कुछ लोग बोलेंगे वो नंबर -2 भी हो सकता है। आया समझ में? हमें पूछा जाए कि ये नंबर क्या होगा बताइए, तो वो नंबर 2 भी हो सकता है, वो नंबर -2 भी हो सकता है। बट अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है कि √4, ये तो नंबर ही दिया हुआ है, ये कोई वेरिएबल थोड़े है कि क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, एक नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर का वैल्यू तो नंबर ही निकल जाएगा, इसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं किसी। कोई अगर नंबर आपको 5 दे दिया गया, उसको आप +5 -5 लिख सकते हैं क्या? बताइए। समझ लो। हाँ, तो वही चीज समझेगा, √4 एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर के बारे में दिया गया है। तो अगर कोई नंबर एक बार दे दिया गया, अगर 5 एक नंबर लिख दिया गया, तो वो थप्पा लग गया उसमें कि वो +5 है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमें अगर ऐसा बोला जाता है, अब हमें नंबर नहीं दिया गया, अब हमें कंडीशन दिया गया। कंडीशन में बोला गया पता नहीं एक अजीब सा चीज है, उसको मैं जब भी स्क्वायर करता हूँ वो 4 आ जाता है, और वो क्या चीज है हमको नहीं पता। बहुत लोगों से पूछा उसने, क्या आप लोग बता पाइएगा वो क्या होगा? तो किसी ने बोला हाँ वो -2 होगा, फिर किसी ने बोला कि हाँ वो 2 भी हो सकता है। तो यानी कि इसके अंदर जो नंबर होगा वो -2 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हम करें तो एक्स हमारा 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बट √4 मतलब वो नंबर ही दे दिया गया, वो वेरिएबल के फॉर्म में थोड़ी, वो कंडीशन थोड़ी बोला गया कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा। हमें एक नंबर दे दिया गया √4, और ये तो प्लस नंबर दिख रहा है, कहीं आगे माइनस है नहीं, मतलब प्लस है, तो इसका वैल्यू तो 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज है, कंफ्यूजन होता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7 6 7 8 हो गया, 12 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारा चीज पता चल जाएगा। हमें m का वैल्यू दिया हुआ है cosec थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, m का वैल्यू दिया हुआ है cosec थीटा माइनस sin थीटा, और n का वैल्यू दिया हुआ है sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इंटू n, उसका पावर 2/3 प्लस m इंटू n स्क्वायर, उसका पावर 2/3। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। ये बस अजीबो गरीब तरीके का चीजें दिखा के आपको डरा रहा है, दूसरा और कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। एम स्क्वायर एन, अगर मैं एम स्क्वायर करूंगा तो एम स्क्वायर का मतलब मेरे पास कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, एम का मतलब हो गया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया एम, और ये हो गया एम का स्क्वायर। दूसरा एन, एन का मतलब कितना हो गया, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इसका हमें क्या कर देना है, इसका हमें होल टू दी पावर 2/3 प्लस दूसरा एम एन स्क्वायर, एम का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद एन का मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका पावर
2/3। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, ये मेरे को बड़ा थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ही, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। ठीक है, इतना लंबा लंबा देख के मेरे को डर लगने लगा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा m का वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो m इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आगे भी सिंप्लीफाई करूंगा तो वही चीजें निकलेगा। तो ये आ गया इधर साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा निकल गया। अब क्या कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान होगा हमको। ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा ले लूं इधर, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, अब हम एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा देखने में आसान लग रहा है, अब डर कम लग रहा है, पहले डर ज्यादा लग रहा था, दिमाग पागल हो रहा था, कितना लंबा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस हमारे पास हो गया m स्क्वायर n टू द पावर 2/3, m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर, उसका पावर क्या, 2/3। ये चीजें हो गए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लंबा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू कितना निकला है, cos स्क्वायर बाय साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू n, n का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, इसका पावर 2/3 प्लस m, n हो गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और n का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, होल स्क्वायर, और उसका पावर 2/3। ठीक है, फिर अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा cos टू दी पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा होल टू दी पावर 2/3 प्लस इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 2/3। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, cos स्क्वायर थीटा कट गया, cos टू दी पावर 4 बाई cos थीटा है, तो ये आ जाएगा cos क्यूब थीटा होल टू दी पावर कितना आ जाएगा 2/3 प्लस ये क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा होल टू दी पावर 2/3, यानी कि ये क्या आ जाएगा, cos थीटा का पावर कितना है, 3 है, 3 इंटू 2/3 प्लस साइन थीटा का पावर कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 2/3। पावर जब भी इस फॉर्म में होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, तो हमारे पास इधर आ गया cos स्क्वायर थीटा और इधर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा RHS और ये कर दिया हमने प्रूफ। आया समझ में? यस सर। बड़ा ही आसान है ये बस m स्क्वायर n स्क्वायर m देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट चीजें वैसा नहीं है, चीजें बड़ा ही सिंपल है। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा था, 13 नंबर। 13 नंबर किसी ने बनाया है, किसी ने भी अटेम्प्ट किया है 13 नंबर?
13 नंबर किसी ने अटेम्प्ट किया है? एनीवन? नो सर। ठीक है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन की तरह है। क्या किसी को इस क्वेश्चन को देख के कोई आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से कर सकते हैं? एनीवन? किसी को भी कोई आइडिया आ रहा है? स्क्वायर करके हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप खुद अप्लाई कीजिएगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा पूछ रखा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व किया कि cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा पूछ रहा है। उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया कि cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा पूछ लिया। अभी फिर एक क्वेश्चन वैसा ही दे दिया। ठीक है, बस आगे ए और बी जोड़ दिया, आगे ए और बी जोड़ दिया। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे अभी? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा अभी। अगर ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, अभी दिक्कत नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा, ठीक, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार करने से दिमाग नहीं बढ़ता है, सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार देख लेने से दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। स्क्वायर करके हाँ, तो ये भी वही क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है। बस इसमें 3 sin थीटा, इसमें a और b दे दिया गया था, इसमें a और b की जगह 3 और 5 दे दिया गया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन। यस सर। तो कल हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज, किसी ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया है? यस सर। ओके, चलिए, और कोई? तो देखो, मैंने आज बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल का डिस्कस कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलमोस्ट खत्म है। तो मैं चाहूंगा कि कल के क्लास के लिए सब लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कोशिश करेगा। कितना क्वेश्चन है? 30-40 क्वेश्चन है, और इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन कल आज रात भर करें, दिन भर लगे। और ये 40 क्वेश्चन में जितना भी डाउट होता है उसको कल एक ही दिन में हम लोग डिस्कस करके खत्म कर दें। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचे। 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों में अभी बहुत बार करा चुका हूँ। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों से बहुत आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है, आज पूरी रात भर का समय है, 9, 10, 11, 12 बजे तक बनाइए। फिर सुबह उठ के फिर बनाइए, 2 बजे तक फिर समय है आप लोगों के पास। ठीक है, तो पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए इसको रात भर में और सुबह भर में। 40 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को 3 घंटे, आप लोग खुद सोचेंगे, अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो 3 आवर्स में आपको 35 to 37 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 3 आवर्स में, याद कीजिए। जब भी आपको एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा क्लास 10th का बोर्ड का, तो 3 आवर्स में आपको 35 to 37 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और उसके अंदर कभी सेक्शन बना के और क्वेश्चन मिल सकता है। और यहाँ पे बस 40 क्वेश्चन है और आप लोगों के पास अराउंड 15-16 घंटे बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर 3 घंटे में हम 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 15 घंटे में हम 40 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और आज का क्लास चलिए हम लोग यहीं पे खत्म। सर ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है। क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है ये। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है, बट उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से फिर एक स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। वो सबसे इजी है, उसमें बस थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा हुआ रहा तो सारा बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये हो मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री हम फिर से पढ़ेंगे, लॉकडाउन खुलेगा फिर से पढ़ेंगे। टोटल मान लीजिए 3 से 4 बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये फर्स्ट राउंड चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, बट मैं पढ़ाऊंगा 2 से 3 बार और, बट आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। जहां नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे से आके पूछना भी है कि सर ये क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया। अगर आप लोगों को बहुत सारे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, और सॉल्व कर लीजिए एक्सरसाइज।
Thank you, sir.